जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? ठीक ठाक हैं आप लोग? जी तो अब हमारा फैसलाबाद में नेक्स्ट जो है वो क्या प्लान है, हमने किधर जाना है। अब हम जनाब जा रहे हैं कहाँ पर? जी बिल्कुल, अब हम शूज़ वगैरह देखने के लिए जा रहे हैं ECS के ऊपर जा रहे हैं। हम आ गए हैं ECS के अंदर। अच्छा, ACS की जो कलेक्शन थी ना वो अच्छी थी। ये वो वाहिद जो है आउटलेट थी शूज़ बैग्स वगैरह की जहाँ पर हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। यानी कि इधर की कलेक्शन अच्छी लग रही थी, लेकिन बैग की वैसे बस सो थी। बैग की इतनी अच्छी नहीं थी, बैग को मैं एवं वो कर रही थी। लेकिन ये लिमिटेड पीसेस थे। अगर किसी को शाइन शिमर टाइप वाली चीज़ें पसंद थी तो ये जो सामने बैग्स रखे हों इसमें से वो ले सकते हैं। मुझे इस टाइप की चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो शायद मेरे लिए ये फजूल था। तो जनाब मैं जो है ना ये सारी कलेक्शन देख रही थी। इसमें से मैंने कहा कि देखो जनाब क्या क्या नया है। अच्छा, न्यू अराइवल्स भी ढेर सारी थी इनकी, और ओल्ड आर्टिकल्स भी इनके जो है वो मतलब कि आए हुए थे दोबारा से। इनका ना एक खुस्सा है ब्राउन कलर का, उसकी पता नहीं वो रैगजीन का है, वो चमड़े का नहीं है, वो रैगजीन का है शायद। मेरी शायद जो बहुत पहले की वीडियोस हैं उनके अंदर मैंने वो वेयर भी किया हुआ है। उस टाइम मैंने वो बिल्कुल फिक्स वाला साइज़ ले लिया था। मुझे एक नंबर छोटा लेना चाहिए था। मुझे था खुस्सा जो है वो मैं थोड़ा सा हल्का सा लूज़ में लूँ, लेकिन वो ये मसला हुआ कि वो और ज़्यादा खुल गया। लेकिन वो इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल था क्योंकि मेरी हील्स में पाँव में पेन वगैरह रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल था। मेरा शूज़ कम्फर्टेबल ना हो तो मैं वेयर नहीं कर सकती। वो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि जिन लोगों को पसंद हैं खुद से, और तो वो ECS के वो वाले खुस्से को ज़रूर बाय करें। अभी वो आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब कि अगर वो स्क्रीन पे जैसे ही आता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्क्रीन पे अभी उसने आना है और शायद मैंने उसको वेयर भी किया था क्योंकि वो मैं पहले वेयर कर चुकी थी। मेरा दिल कर रहा था मैं दोबारा से ले लूँ, लेकिन अभी क्योंकि एक बजट बनाया हुआ था कि हम लोगों ने ये चीज़ें लेनी है शादी के हवाले से, तो फिर ज़ाहिर उस बजट में से वो चीज़ें माइनस होनी थी। अच्छा जी, ये मैंने खुस्सा पहन लिया जो मैं आपको कह रही थी ना, ब्राउन वाला। ये वाइट के नीचे पड़ा हुआ है ब्राउन वाला। अगर आपकी हील्स में प्रॉब्लम है और आप कोई कंफर्टेबल चीज़ देखना चाहते हैं तो ये गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, ये खुस्सा ऑलवेज़ जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक और बात बता दूं, इस खुस्से के प्राइसेस भी बहुत अच्छे थे। जब हम लोगों ने लिया था तब ये 4,000 4,500 का था। अब ये मेरे ख्याल में 2,050 रुपये का था। तो मेरी तरफ से जो है ये हाईली रिकमेंडेड है। ये वाकई आज खुस्सा जो है ना सेलिब्रिटी बन गया, क्योंकि मैं जब जाती हूँ ECS में ना मैं इस खुस्से का ज़रूर दीदार करती हूँ। तो जनाब मेरी तरफ से हाईली 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 रिकमेंडेड। और खुस्सों का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने और वेयर किए थे, बट उनमें मुझे वो मज़ा नहीं आया। अच्छा, ये मैं आपको अपनी लुक भी दिखा रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा जनाब, अब जो है मैं और शूज़ भी ट्राई करी हूँ। एक मुझे ये ट्रांसपेरेंट में ये अच्छा लग रहा था, बट मेरे पाँव का मैंने ना मैनी पैडी बड़े अरसे से नहीं कराया वो, तो मुझे ना वो मतलब मैं नमाज जब हम पढ़ते हैं ना मेरे पाँव के ऊपर निशान पड़ गए हैं, तो मैनी पैडी मैंने कराया कोई नहीं, तो वो बड़े अजीब से लग रहे थे। मैंने कहा रहने दो। अच्छा, मैंने दूसरी साइड पे देखा तो दूसरे इनके सेक्शन के अंदर ना सेल लगी हुई थी। मैंने कहा चलो पाजी तानू सेल भी खाविए। अच्छा, बच्चों का ना ये मल्टी वाला ग्लिटरी मैंने कहा शूज़ कोई देखती हूँ अच्छा सा लग रहा था दूर से, लेकिन जब मैंने इसको बड़े गौर से नज़दीक से देखा ना तो इतना मुझे रफली लगा ना ये। मैं क्या बस तू इत्थे ही सोना लगता पे चमकीली बुथी वाले। इनके ये सारे जो शूज़, मैंने ये वाला रैक आपको दिखाया, ये 1000 की आई थिंक सेल के अंदर था। ये फैसलाबाद की आउटलेट है। अब इनके ये साथ शर्ट्स भी पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो जी हैंग थी, मतलब कि मैंने कहा ये भी देख लेते हैं। लेकिन हाँ, जो ये शर्ट्स थी ना ये तो बस बिल्कुल ही फारिग थी। मतलब कि बस एक आध कोई होगी कि बंदा मतलब कि अगर देखे कि ये कुछ ठीक है, अदरवाइज हाँ नो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और फिर हम आ गए दूसरी साइड पर। दूसरे इनके मतलब कि जो इनका इसको क्या बोलेंगे फट्टा रैक जो भी है ये पड़ा हुआ था। अच्छा, इसके अंदर कुछ जो है वो अच्छी थी। मुझे ये मस्टर्ड वाले अच्छे लग रहे थे, सिंपल से थे बट अच्छे लग रहे थे। क्योंकि मैंने लेने नहीं थे इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। मैंने जो लेना था मैंने तो थोड़ा सा हल्का सा वो शादी के टच में लेना था ना, लेकिन कैजुअल में अगर आप लोग जाना चाहें तो कैजुअल में ECS के पास अच्छी चीज़ें थी। अच्छा, इनकी एक सेल जो है वो 1000 की थी, अंडर 1000। एक इनकी फिर 1000 से अबव थी, 1000 टू 1499। फिर इनकी थी 1000 टू 1299।
फिर इनकी हाई वाली भी थी। मतलब ये मुझे कुछ कुछ जो अच्छे लग रहे थे वो मैं हाथ में भी लेके देख रही थी, बट मैंने वही वाली बात बताई ना, मैं कुछ लेना नहीं सी इन्ना सेल आई चो यानी कि मेरे मतलब की चीज़ थोड़ी ना सेल में से मिलनी थी, लेकिन मैंने वेयर किया है। लेकिन किसके लिए? आप लोगों के लिए। अच्छा, जो सेल वाले आर्टिकल्स होते हैं ना उनमें साइज़ का भी इशू होता है। जो साइज़ होते हैं बस वो जो पड़े हैं बस वही साइज़ हैं मोस्टली, बाकी इनके फिनिश हो चुके होते हैं। तो बस मुझे जो है ना ये साइजेस छोटे थे, मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई। क्योंकि मेरा बग्गू गोशा, मेरा बच्चा जो है मेरा जानू, वो मुझे कह रहा था मम्मा इसको वेयर करो, इसको पहनो। मैंने कहा ओके पहन के देख लेते हैं। खैर जाहिर है जब हम एक व्लॉगर होते हैं तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए भी चीज़ें कवर करनी होती हैं। बेशक मियाँ साहब और बच्चे पीछे से बोलते रहें बस कर दें मम्मा, शॉपिंग कर लो या ना करो तो छोड़ दो, मतलब कि पीछे से बोलते ही रहते हैं। हमने कहा यार व्लॉगर्स की लाइफ बहुत टफ है, फैमिली को समझाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा ये वाला जो मतलब था रैक या जो भी फट्टा शट्टा, इसको मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए, तो इस पे अच्छी थी कुछ कुछ चीज़ें। अच्छा मैंने इसके अंदर वो ब्लैक पड़ा हुआ था सामने हाफ पम्प स्टाइल के अंदर, मुझे वो भी अच्छा लग रहा था। फिर मैंने जो है यहाँ पर और भी चीज़ें देखी, क्योंकि इनकी अगर आउट ऑफ सेल चीज़ें देख रही थी तो वो मैंने कहा देखती हूँ कि शायद इसमें से कुछ अच्छा मिल जाए। पीछे बेशक सेल में थे ये जो इनकी बैक रैक के ऊपर थे, लेकिन इनके भी प्राइजेस ठीक थे, यानी कि सेल वाले प्राइजेस नहीं थे, यानी कि इनके 50% ऑफ लिखा हुआ था। मतलब ये 2500, 2000, 3000, 3500, 4000 तक के इनके थे। तो मुझे इनके अंदर से ही मुझे 2-4 अच्छे लग रहे थे। ये देखिए 2500 से लेके 3000 तक का था, जिसके अंदर से मैं 2-4 चीज़ें मैंने निकलवा कर मैंने इनको कहा कि इनके साइज़ हैं तो मुझे चेक करवाएं, क्योंकि इनमें भी मोस्टली साइज़ जो थे वो फिनिश थे। और अब मैं कह रही थी कि यार अब कुछ ना लिया इतनी देर मतलब कि रिसर्च करने के बाद, तो फिर ना अच्छा नहीं लगता, फिर बंदा खाली खाली हाथ आकर जाए। यार ये वाला शूज़ आप लोग देखे, लिटरली मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। ये मॉडल शूज़ है और जब टीवी में भी मैं किसी मॉडल को देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि यार ये कैसे वेयर कैसे करते हैं यार लिटरली। मतलब कि मैंने एक दफ़ा ज़िंदगी में जो है ना उस शूज़ के अंदर पाँव डाल के खड़ी हुई थी, और उस टाइम मेरा वेट कम था, इतना ज़्यादा भी नहीं था, तो मैं परेशान हो गई थी, मैं ऐसे चकरा गई थी, मुझे ऐसे लग रहा था मैं किसी पहाड़ी पे चढ़ गई हूँ, मैं अब भी गिर जाऊँगी। अच्छा ये वाला जो रैक है इनका, ये देखें ये 3000 to 3500 का था। इसके अंदर ये ब्लैक मल्टी से स्टोन्स के अंदर जो था ये वाला भी मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा इसको जो है वो चेक करते हैं। अभी मैंने फिर मंगवाया है, मंगवा के मैं 2-3 चीज़ें चेक कर रही हूँ। एक ये पर्ल वाला मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और ये शुक्र है फर्स्ट शूज़ था जो वेयर करने के बाद मेरे पाँव में जो है ना थोड़ा सा भरम भा रह गया, और फिर मैंने चल के देखा कि इसका कंफर्ट लेवल भी होना चाहिए। फिर ये मुझे ना ब्लैक में ही कुछ अट्रैक्ट हो रहा था। मेरी बेचारी अपनी जूती को मैंने आगे फेंक दिया ठुड्डे मार मार के। ये है कदर अपनी चीज़ों की। अच्छा हम लोगों की मेंटेलिटी है कि हम लोग एक चीज़ है बड़े चाह से लेते हैं, जब उसको 1-2 दफ़ा वेयर कर लिया बस फिर वो उसकी वो अट्रैक्शन पता नहीं क्यों वो कम हो जाती है। मैंने कहा दूसरा पाँव भी वेयर करके इसको फिर मैं अच्छे से पहन के चल के ज़रा ट्राई करती हूँ, मियाँ साहब को भी दिखाती हूँ कि इनको भी पसंद आता है या नहीं। और लेकिन ना मतलब प्राइजेस के हवाले से वैसे ये थोड़ी सी ना नाजुक ज़्यादा चीज़ थी, यानी इतनी कोई पायदार वगैरह नहीं लग रही थी, लेकिन बस पाँव में अच्छी लगी, मियाँ साहब को भी अच्छी लगी, तो मैंने कहा सोचते हैं। फिर मैंने कहा दूसरी वाली जो ब्लैक्स हैं वो भी कर लेते हैं। एक मुझे ये कैजुअल में अच्छी लगी थी, बट कैजुअल में इसके प्राइजेस थे आई थिंक कोई 2800 या 3800, तो मैंने कहा ना भाई तुसी रहन दो, क्योंकि ये कैजुअल के लिए ओके थी, बट पाँव में इतनी अच्छी कोई नहीं लग रही थी कि मैं इसके लिए 3000 या 4000 में खर्च करती। मैंने कहा ना भाई तुसी रहन दो, तुसी मैंने ना दूसरी जूती चेक कराओ जी मल्टी स्टोन वाली है। फिर मैंने दूसरा जूता भी साथ जो है वो मैंने मंगवाया है, और इस वाले शूज़ को मैंने कहा ट्राई करके चल के देखते हैं। बट वो ये वाला ऐसे लग रहा था जैसे ना मतलब बंदा चढ़ा है और आधा पाँव आपका एक तरफ ढलकने लगा, आधा पाँव दूसरी तरफ, लेकिन अच्छा बहुत ज़्यादा लग रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको ले लूँ। मतलब कि मेरे ना एक सूट के साथ बड़ी अच्छी मैचिंग जा रही थी, और इससे छोटा साइज़ छोटा था, और ये वाला जो साइज़ है ये थोड़ा सा हल्का सा मतलब पाँव में मेरे ना लूज़ भी था। फिर मैंने कहा चलो जी सोचेंगे कि केड़ा जूता लेना है। आप वैसे मेरी वीडियो देख के मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा, मुझे कौन सा लेना चाहिए था। फिर जनाब बच्चों ने जो है वो शोर मचा दी, बच्चों से ज़्यादा मियाँ साहब ने कि बस कर दो। हालांकि मैंने सिर्फ एक चीज़ ली और इन्होंने कहा बस कर दें, लेकिन मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में जो है ना वो फिर मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। अब बच्चे बेचारे ऑलमोस्ट टायर्ड हो चुके थे
और मियाँ साहब तो सबसे पहले वो खड़े हुए थे साइड पे कि जनाब अब चलो बस कर दो। अच्छा, रश यहाँ पे था। बाकी आउटलेट्स के हवाले से रश यहाँ पर काफ़ी था। यहाँ पे लोग काफ़ी मतलब ले रहे थे चीज़ें और पसंद कर रहे थे। और ज़ाहिर है जब मैंने आपको बता दिया कि ACS अच्छा था तो फिर यहाँ पे कलेक्शन अच्छी होने की वजह से ही लोगों का रश था। अब बिलिंग वगैरह करा के यहाँ से अब सोच रहे थे कि अब हम लोगों को कहाँ जाना है। फिर मैंने कहा यार हम लोगों को एक और जगह जाना है, तो वहाँ से जो है ना जो चीज़ें परचेज़ करनी है कर लें। हालांकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका था, लेकिन इतना भी नहीं हुआ था कि बंदे जो हैं वो फिर बहाना बना लें कि नहीं जी बहुत टाइम हो गया अब हमने नहीं जाना। चलें जी, सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।